एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 99वां सर्ग। पूर्व सर्ग में कहे गए चित्ताख्यान का क्रम और व्युत्क्रम से तात्पर्य वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, वह महाटवी कौन है? मैंने उसे कब और कैसे देखा? वे पुरुष कौन है और अपने शरीर पर प्रहार करने तथा कुएं और करौंदे के वन आदि में प्रवेश करने के लिए वे क्यों उद्यत हुए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे महाबाहो, आप सुनिए, मैं आपसे सब कहूँगा। हे श्री रामचंद्र जी, न तो वह महाटवी कहीं दूर है और न वे मनुष्य ही दूरवर्ती है। हे रामचंद्र जी, अति गंभीर और अपार यानी अनंत लोगों से पूर्ण जो यह संसार पदवी है, उसे आप परमार्थ दृष्टि से उसकी सत्ता न होने के कारण शून्य और भ्रांति दृष्टि से तो उसकी सत्ता होने से विविध विकारों से पूर्ण महाटवी जानिए। यह जब अद्वितीय वस्तु से यानी ब्रह्म से ही पूर्ण होती है, अन्य वस्तु से इसका कोई संपर्क नहीं रहता है, तभी यह शून्य सी होती है। इस प्रकार की शून्य सी यह तत्त्व पदार्थ शोधनात्मक केवल विचार रूपी प्रकाश से प्राप्त होती है। उसमें जो ये विशाल कलेवर वाले पुरुष घूमते हैं, उन्हें आप बड़े भारी क्लेश में डूबे हुए मन जानिए। जो यह मैं उनका दृष्टा हूँ, वह विचार है यानी तत्त्व पदार्थ शोधन रूप विचार रूप है। हे पुण्यमय, उक्त विचार रूप मैंने उनको देखा है और किसी ने उन्हें नहीं देखा है। जैसे सूर्य निरंतर प्रकाश से कमलों को प्रफुल्लित करता है, वैसे ही उन्हीं मनों को विवेक रूप में प्रबुद्ध करता हूँ। हे महामते, उनमें से कोई एक मन विवेक के प्रसाद से तत्वज्ञान को प्राप्त कर मनोभाव का नाश होने से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। उनमें से कई मन अज्ञानवश विवेक रूप मेरा अभिनंदन नहीं करते हैं। विवेक रूप मेरा तिरस्कार करने से यानी विचार की अपेक्षा करने से वे कुएं में ही नीचे गिरते हैं। हे रघुकुल मने, जो ये मैंने अंधकूप कहे हैं, वे घोर नरक है। जो मन केले के वन में प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें आप एकमात्र स्वर्ग में प्रीति रखने वाले मन जानिए, यानी जो मैंने कदली के वन कहे हैं, वे स्वर्ग हैं। हे रामचंद्र जी, जो अंधे कुओं के अंदर प्रविष्ट हुए फिर उनसे निकले नहीं, उन्हें आप महापात की चित्त जानिए। हे रघुवर, केले के वनों में स्थित जो मन वहां से चिरकाल बीतने पर भी नहीं निकले, वे प्रचुर पुण्य राशि से संपन्न चित्त है। हे रघुनंदन, जो करौंदे के वन में जाकर उससे बाहर नहीं निकले, वे मनुष्य भाव में परिणत चित्त है। मनुष्य जन्म में कोई तत्वज्ञान प्राप्त कर बंधन से मुक्ति पा गए हैं। उनमें से कई एक मन से बहुत रूप धारण कर एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करते हैं। वे मन भूमि में मनुष्य आदि रूप से स्थित होते हैं, नरकों में गिरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। जो वह करौंदे का वन है, उसे कुटुंब स्नेह से युक्त दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा से पूर्ण मनुष्य जन्म कहते हैं। जो मन करौंदे के वन में प्रविष्ट कहे गए हैं, उन मनों को आप मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए और वहीं पर रमे हुए यानी विषयों के स्वाद में तत्पर हुए जानिए। हे रघुकुल दीपक, चंद्रमा की किरणों की नाई शीतल जो कदली वन पीछे कहा गया है, उसे चित्त को प्रसन्न करने वाला स्वर्ग जानिए। उनमें से कई एक मनशास्त्र द्वारा विहित ध्येय तत्व में मन लगाना रूप धारणा प्रदान उपासनात्मक तप से ग्रह सप्तर्षि ध्रुव आदि का शरीर धारण करते हैं। वे औरों की अपेक्षा तेज और भोग की अधिकता से और तत्वज्ञान से अभ्युदय युक्त होकर चिरकाल से स्थित है। जिन अज्ञानी पुरुषों ने बुद्धि अथवा चित्त से विचार रूप मेरी उपेक्षा की यानी विचारोद्योग नहीं किया, ऐसा मैंने जो कहा, वह उन अज्ञानी मनों ने अपने विवेक का तिरस्कार किया। तुमसे देखा गया मैं विनष्ट हो गया हूँ, तुम मेरे शत्रु हो। जो यह कहा, वह तत्वज्ञान से जर्जरित हो रहे चित्त ने विलाप किया। हे रामचंद्र जी, जो मैंने कहा कि पुरुष ने बड़े तार स्वर से बहुत रोदन किया, वह भोग समूह का त्याग कर रहे मन ने रोदन किया। जिसे आधा विवेक प्राप्त हो गया है, परम पद प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे चित्त को भोगों का त्याग करने में अत्यंत परिताप होता है। बड़े खेद की बात है, इन अंगों का परित्याग कर कहाँ जाऊं? यो रो रहे थोड़े बहुत विवेक को प्राप्त हुए मन ने बड़ी करुणा से अपने अंग देखे। जिसे आधा विवेक प्राप्त हो गया है, निर्मल पद प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे चित्त को अपने स्नेह लोभ आदि अंगों का त्याग करते बड़ा परिताप होता है। मेरे परिज्ञान यानी तत्वज्ञान से पुरुष ने आनंदमय हास किया। ऐसा जो मैंने कहा, वह चित्त को
जिसे पूर्ण विवेक हो गया था, आनंद प्राप्त हुआ। जिसे पूर्ण रूप से विवेक की प्राप्ति हो गई है तथा जिसने संसार स्थिति का परित्याग कर दिया है, ऐसे चित्त को अपने रूप का परित्याग करते महान आनंद होता है। हंस रहे पुरुष ने उपहास पूर्वक अपने अंग प्रत्यंग देखे, ऐसा जो मैंने कहा था उसका यह अर्थ है कि मन ने अपनी वंचना के निमित्त लोभ स्नेह आदि देखे। मिथ्या विकल्पों से कल्पित विषयों से मैं चिरकाल तक ठगा गया। यो उपहास से चित्त ने अपने अंगों की ओर देखा। मन जब विवेक प्राप्त कर विस्तृत पद में यानी परम पद में विश्रांत होता है, तब प्राक्तन अपनी दीनता के आधार विषयों को हंसता हुआ दूर से देखता है। मैंने उस पुरुष को योग बल से पकड़कर बड़े जतन से पूछा, इसका मतलब विवेक जबरदस्ती चित्त को व्याप्त करता है, यह दर्शाने में है। छिन्न भिन्न हुए अंग मेरे सामने अंतर्हित हो गए, ऐसा जो मैंने कहा उससे चित्त के बिना अर्थ सहित आशा शांत हो जाती है, यह दर्शाया है। भाव यह कि मन का बाध होने पर विषयों के साथ विषयों की आशा भी निवृत्त हो जाती है, यह दर्शाया है। जो मैंने पुरुष के हजारों नेत्र और भुजाओं का वर्णन किया है, उससे चित्त की असंख्य आकृतियां हैं, यह दर्शाया है। जो यह वर्णन किया है कि पुरुष अपने आप अपने ऊपर प्रहार करता है, वह विविध कुकल्पना रूपी आघातों से मन अपने ऊपर प्रहार करता है, यह दर्शाया है। अपने ऊपर प्रहार करता हुआ पुरुष अपने से भागता है, यह जो वर्णन किया है उससे अपने वासना रूपी प्रहारों से मन भागता है, यह दर्शाया है। मन अपने आप अपनी इच्छा से अपने ऊपर प्रहार करता है और स्वयं भागता है। अज्ञान की महिमा को तो देखिए, यद्यपि मनों में ब्रह्मपद का ज्ञान प्राप्त करने की स्वरूप योग्यता है, तथापि सभी मन अपनी अपनी वासना से संतप्त है यानी विक्षोभित है, अतएव स्वयं ही भागते हैं। जो यह दुख विस्तार को प्राप्त हुआ है उसको मन ही स्वयं बढ़ाता है, फिर स्वयं ही बंधन में पड़ता है। वैसे ही मन अपने संकल्प वासना जालों से स्वयं ही बंधन में पड़ता है। जैसे बालक अपने ऊपर पड़ने वाले अनर्थ की कोई परवाह न कर नानाविध दुर्लीलाओं से खेलता है और अनर्थ को प्राप्त होता है, वैसे ही चंचल मन भी अपने भावी दुख की ओर कुछ भी न देकर जैसे जैसे अनर्थ को प्राप्त होता है वैसे वैसे दुष्ट लीलाओं द्वारा खेल करता है। जैसे आधे चिरे हुए खंबे में डाली हुई कील को उखाड़ने वाला वानर यह ध्यान में न रखकर कि कील निकालने से काट के छिद्र के बीच में स्थित मेरे भूषण दब जाएंगे, दुख पाता है, वही दशा मन की भी है। एक बार की निरोध से इष्ट सिद्धि नहीं होती है, किंतु चिरकाल तक निरोध की रक्षा करने से और चिरकाल तक असंग द्वितीय आत्मा की भावना से अभ्यास वश तुच्छता को प्राप्त यानी ज्ञान से बाध्य होकर फिर मन शोक नहीं करता है। मन ही प्रमाद और विवेक से बंध और मोक्ष को धारण करता है, यह फलित अर्थ कहते हैं। मन के प्रमाद से विविध दुख पर्वत के शिखर के समान बढ़ते हैं और विवेक से जैसे सूर्य के सामने बर्फ गल जाता है वैसे ही सब दुख जल जाते हैं। यदि मन शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई श्लाघनीय वासना से सरोबोर होकर राग आदि विषयों में निरोध से जीवन पर्यंत मुनि की नाई रमता है, तो बाद में तत्व ज्ञान से परम पवित्र, जन्म आदि विकारों से शून्य, अतएव तीनों प्रकार के तापों के स्पर्श से रहित परिपूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त कर उसमें स्थित यानी जीवन मुक्त पुरुष को प्रलय आदि बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी शोक नहीं होता, क्योंकि तरति शोकम आत्मविद यानी आत्मज्ञानी पुरुष शोक को पार कर जाता है, ऐसी श्रुति है। 99वां सर्ग समाप्त।